मेहनत कर रहे हो, अपना 100% दे रहे हो, लेकिन फिर भी गोल अचीव नहीं कर पा रहे, सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही, गुड मार्क्स नहीं आ रहे या फिर किसी एग्ज़ाम में रैंक नहीं ला पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं तो आप गलत हो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर क्या है वो गलती। देखो, जितनी मर्जी यूट्यूब वीडियोस देख लीजिए, ट्यूशन ले लीजिए, कोचिंग ले लीजिए, लेकिन आप अपना गोल अचीव नहीं कर पाओगे जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे। जी हाँ, सेल्फ स्टडी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपको सब कुछ आता होता है, कोचिंग आपने ले ली, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, तब तक आप अपना गोल अचीव नहीं कर पाओगे। बहुत सारे बच्चों का मुझे मैसेज आता है कि मैम हम सेल्फ स्टडी करते हैं, लेकिन हमें फिर भी हमारा गोल जो है वो अचीव नहीं हो पा रहा है। तो आप गलत कर रहे हो, तरीका आपका गलत है। कुछ तरीके होते हैं सेल्फ स्टडी करने के। सबसे पहले तो प्लेस मैटर करती है। हम खेलने जाते हैं, कोई ना कोई ग्राउंड होता है, कोई पार्क होता है, या फिर गली गली में जाके हम खेलने लग जाते हैं। तो पर्टिकुलर प्लेस हुई हमारी खेलने की। हम खाना खाते हैं, कोई ना कोई कमरा होता है, टीवी लगा के हम बेड पे बैठ के खाना खाने के लिए। तो कोई ना कोई हमारा एक पर्टिकुलर प्लेस होती है खाना खाने की भी। तो पढ़ने के क्यों नहीं, पढ़ने के लिए हम बेड पे बैठ जाते हैं, धीरे धीरे हम लेटना शुरू कर देते हैं, एंड देन हमारे हाथ में होता है फ़ोन, और कब टाइम निकल जाता है हमें पता भी नहीं लगता। और एंड में हमें फील होती है गिल्ट। गिल्ट की जो फीलिंग होती है ना, कि मैंने पूरा जो टाइम है वो फ़ोन चलाने में निकाल दिया। निकालना नहीं बोलूँगी, उसे मैं वेस्ट करना बोलूँगी। हमने जो है वो टाइम वेस्ट कर दिया। ये टाइम हम सेल्फ स्टडी करने में भी लगा सकते थे। तो सेल्फ स्टडी के लिए एक पर्टिकुलर प्लेस देखिए कि कौन से पूरे घर में कौन से ऐसे प्लेस हैं जहाँ पे आप अच्छे से पढ़ सकते हो। प्रॉपर लाइट होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो टेबल चेयर लीजिए, कोई भी कोना पकड़ लीजिए, वहाँ पे बैठिए आराम से और पढ़ना स्टार्ट कीजिए। दूसरा है टाइम। ऐसा कौन सा टाइम है जो आपको सूट करता है पढ़ने के लिए। कुछ बच्चे होते हैं अर्ली बर्ड और कुछ होते हैं नाइट आउल। साइंटिफिक अगर मैं बात करूं, साइंस जो बोलती है, रिसर्चर्स जो बोलते हैं कि जब आप सुबह उठ के पढ़ते हो ना, तो आप जल्दी लर्न कर लेते हो। लेकिन आपको रिसर्च पे नहीं जाना है, आपको देखना है कि आपकी बॉडी क्या सूट करती है, बॉडी को कौन सा टाइम सूट करना है पढ़ने के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट, अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए। सबसे पहले दिन आप अर्ली बर्ड बन के देखिए, अगले दिन आप नाइट आउल बन के देखिए। तो आप जल्दी कब चीज़ों को ग्रास्प कर पाते हो, ये आपको देखना है। ये बात हो गई प्लेस की, टाइम की भी हो गई। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि कोई छोटा सा कंसेप्ट उठाना है, उसे पढ़ना है, लर्न करना है। 20 मिनट्स पहले पढ़िए, 20 मिनट्स पढ़ लिया, उसके बाद 10 मिनट्स की ब्रेक ली, फिर 20 मिनट पढ़े, फिर 10 मिनट्स की ब्रेक ली। अब ब्रेक लेने का मतलब ये नहीं है कि आप फ़ोन चलाना शुरू कर देंगे या फिर अपने रूम से बाहर चले जाएंगे। एक बार रूम से बाहर गए तो आई नो आना 10 मिनट्स में वापस बहुत मुश्किल है जो लोग घर में रहते हैं, क्योंकि कोई ना कोई काम निकल आता है या फिर आप खेलने लग जाते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, अपना पानी की बॉटल अपने पास रखिए, फ्रूट अपने पास रखिए कमरे में ही, जहाँ पे आप पढ़ रहे हो बैठ के। तो जब आपने 20 मिनट्स पूरा कंसेप्ट पढ़ लिया, 20 मिनट्स में 10 मिनट्स की ब्रेक ली, नहीं दिल पानी पीने का, नहीं दिल खाना खाने का, तो वर्कआउट कर लो यार। बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, यही मैटर करती है। जब हम सिटिंग देने लग जाते हैं ना, तो हमें हेल्थ इश्यूज़ आने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमारा वर्कआउट जो है वो कम हो जाता है। तो जो हमने 20 मिनट्स पहले पढ़ने में लगाए, 10 मिनट्स की ब्रेक ली, क्यों ना हम उसमें वर्कआउट कर लें। तो वर्कआउट इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज सेल्फ स्टडी, क्योंकि बॉडी जो है वो ठीक रहेगी, तभी तो अपने गोल अचीव करने का मज़ा है। तो उसके बाद टाइम देख लिया, ऑब्जर्व कर लिया अपने आप को। उसके बाद पहले दिन 20 मिनट्स पढ़े, 20 मिनट्स पढ़ के 10 मिनट्स की ब्रेक ली, अगले दिन 25 मिनट्स पढ़े, अगले दिन 30 मिनट्स पढ़े। ऐसे 5-5 मिनट्स आप इंक्रीज़ करोगे, आपको पता भी नहीं लगेगा कि मैंने कुछ इंक्रीज़ किया है, आपको आदत बनती जाएगी। और ऐसे आपका सेल्फ स्टडी करने का तरीका भी अच्छा होता जाएगा और आपको लर्न भी होती जाएंगी चीज़ें। अब पढ़ना कैसे है,
सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो अपने मन में चीज़ें नहीं पढ़नी है। कई लोग बोलते हैं कि हमें मन में जल्दी याद होता है, और कई बोलते हैं कि हमें पढ़ के ज़्यादा जल्दी याद होता है, कि हम रीड कर रहे हैं लाउडली, चीज़ों को बोल बोल के पढ़ रहे हैं। तो जो मन में पढ़ रहे हैं ना, वो पहले मन में पढ़ना बंद कीजिए। आप रीड करके पढ़िए, लाउडली पढ़िए। क्यों बोल रही हूँ ऐसे? क्योंकि जब हम मन में पढ़ रहे होते हैं ना, तो हमारा मन की गति जो होती है ना, बहुत तेज़ होती है। हम यहाँ पे बैठे हैं, हम कब कहाँ पहुँच जाएं मन की गति से हमें नहीं पता चलता। हम पूजा कर रहे हैं, हम कहीं और पे पहुँचे होते हैं, पूजा में तो हमारा ध्यान होता नहीं है। ये आपने बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब आप रीड करोगे तब आपका माइंड जो है वो उसे पढ़ने में लगा होगा। उसे टाइम ही नहीं मिलेगा कि वो किसी चीज़ को सोचे। हम इतने भी मल्टीटास्किंग नहीं है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप पढ़ के कीजिए। पहले दिन आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, जिन जो मन में पढ़ते हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन आपको आहिस्ता आहिस्ता आपको आदत होती चली जाएगी। तो ये तो हो गई कि रीड करके पढ़ लिया, कंसेप्ट समझ लिया। अब रिकॉल करना है आपको उसी दिन। अब ये नहीं है कि आज हमने पढ़ा तो हम उसे 2 या 3 दिन बाद रिकॉल करेंगे। हमारी जो ह्यूमन की मेमोरी होती है ना, बहुत शॉर्ट टर्म होती है, हम भूल जाते हैं जल्दी चीज़ों को। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि पहले जैसे सुबह पढ़ लिया, हमने रीड कर लिया, सारा कंसेप्ट समझ लिया। हिस्ट्री पढ़ रहे थे हमने पढ़ा बाबर कैसे आया, लड़ाई हुई थी, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी बाबर और लोधी डायनेस्टी में, एंड देन जो बाबर था उसने राज किया था इंडिया के ऊपर। तो ये बातें जो हैं वो आपको बतानी हैं, पेरेंट्स को अपने रिकॉल करनी है। सुबह जैसे पढ़ लिया तो आपको रात को रिकॉल करने के लिए अपने फैमिली मेम्बर्स को चुनिए, अपने फादर से बात कीजिए, उन्हें बताइए कि कैसे बाबर ने लोधी डायनेस्टी को हराकर इंडिया पे राज किया। बाबर कब आया आपको पता है? नहीं पता? चलो मैं बताती हूँ। उनसे बात कीजिए, मदर से बात कीजिए, फादर से बात कीजिए, अपने सिबलिंग से बात कीजिए। ऐसे क्या होगा कि जब आप मल्टी पर्सन्स को बताएंगे, उन चीज़ों को बार बार रिकॉल करेंगे, तब आपकी मेमोरी में वो चीज़ जो है वो पर्टिकुलरली फिट हो जाएगी, परफेक्टली फिट हो जाएगी, और इससे आपकी जो मेमोरी है वो शार्प होगी। रिकॉल कर लिया। अब जैसे मंडे को पढ़ा था, तो संडे को हम पूरे हफ्ते की जो है वो रिवीजन करेंगे। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि सैटरडे को करनी स्टार्ट की रिवीजन, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे की सैटरडे को कर ली, और थर्सडे फ्राइडे की हमने संडे को कर ली। ऐसे भी किया जा सकता है। एक बार आपने सेल्फ स्टडी करना सीख लिया इस तरीके से, तो आपका जो टाइम है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा, और आपको जो चीज़ें हैं वो जल्दी लर्न होनी शुरू हो जाएंगी, आपकी मेमोरी जो है वो शार्प हो जाएगी। सो सेल्फ स्टडी करने से पहले की बातें भी कर लेते हैं कि आपको सेल्फ स्टडी करने बैठने से पहले आपको अपना रूटीन पता होना चाहिए कि आज मैंने करना क्या है, क्या पढ़ना है। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आप उठेंगे, अपना टाइम टेबल बनाएंगे कि आज मैंने ये चीज़ें कंप्लीट करनी है। तो सेल्फ स्टडी जब आप करने बैठोगे तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा। पहली बात, कोई कंसेप्ट आप उठाते हो, आपने कोई यूट्यूब वीडियो देखी, लाइक मैंने अभी पिछली वीडियो में आपको सर्ड्स एंड इंडिसेस के तरीके बताए कि कैसे आप सिंप्लीफिकेशन में सेकंड्स में क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर सकते हो। तो सॉल्व आपने देखी वीडियो, आपने सॉल्व करके देखा, आपको लगा वाह ये तो बहुत अच्छे तरीके हैं, हो जाएगा। बट जब आपको एग्ज़ाम में वो क्वेश्चंस आए, तब आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो मिक्सअप हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की। प्रैक्टिस करो। जब आपने एक बार वीडियो देख ली, आपने मेरी वीडियो देखी, उसके बाद आप उसके रिलेटेड क्वेश्चंस, उसके टाइप के क्वेश्चंस ढूंढिए। गूगल पे सब मिलता है, वहाँ से क्वेश्चन ढूंढिए, या फिर कोई बुक उठाइए, सर्च एंड इंडिसेस चैप्टर खोलिए, वहाँ पे आपको उस टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। वहाँ से क्वेश्चंस उठाइए, प्रैक्टिस कीजिए पर कंसेप्ट। एक बार एक कंसेप्ट कर लिया, उसके 10-20 क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद दूसरा कंसेप्ट उठाया, दूसरी टाइप उठाई, उसे अच्छे से कर लिया, एंड देन जब टोटल टाइप 6 की थी हमने, सो 6 टाइप जब हो गई हमारी, उसके बाद मिक्स क्वेश्चंस उठाइए। मिक्स क्वेश्चंस को करके देखिए क्या हमारे जो कंसेप्ट्स हैं वो मिक्सअप तो नहीं हो रहे, क्या हमने वो चीज़ लर्न कर ली है कि इसे कैसे करना है, क्या हमें आ गया है। तो ये थी कुछ बातें जो कि आपको फॉलो करनी है वाइल डूइंग सेल्फ स्टडी। आई होप आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर आप सच में मोटिवेट हुए हैं मेरी इस वीडियो के बाद,
तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई ट्रिक्स और टिप्स के साथ।